तो मैं ये जानना चाहता हूँ जितने भी माँ बहनें मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक सही रहेगा जो अपने ही बच्चों का कत्ल कर दो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता। ये क्यों है? तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत ही सनसनी केस सामने आई है अभी कल परसों की ही बात है कि एक बहुत ही सनसनी केस सामने आया है कि आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो कैसा केस था। वो केस कुछ ऐसा था कि भाई एक जो माँ रहती है वो अपनी बेटी को मारती है क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता था, वो हमेशा हिंदी में बात करती थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को मार देती है। तो ये केस कब सामने आया? जब उसके जो पिताजी थे, उसके जो हस्बैंड थे, वो जब ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं उसकी जो बेटी है वो अनकॉन्शियस स्थिति में पड़ी हुई है। तो उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है। और जब उसकी मम्मी से पूछा जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि पता नहीं, मुझे वो हो सकता है हार्ट अटैक वजह से उसकी मौत हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी माँ ने ही उसको गला दाब के मारा था। जब उसका पोस्टमार्टम करता है तो पता चलता है कि गला दब दब के मरने से उसकी मौत होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जितने भी माँ बहनें मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक सही रहेगा जो अपने ही बच्चों का कत्ल कर दो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों करते हो यार तुम लोग? मतलब जब पाल नहीं सकते तो जन्म ही क्यों देते हो? जब तुमको पालना ही नहीं, तो उसके बाद जब उसको 6 घंटों तक जब पूछताछ किया तो उसकी माँ ने एक्सेप्ट किया कि मुझे उससे प्रॉब्लम थी बिकॉज वो लड़की थी, मुझे लड़का चाहिए था, इसीलिए उसको मार दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर जब पाल नहीं सकते हो, जब पोस नहीं सकते हो, जब पालन नहीं कर सकते हो, तो तुम पैदा क्यों करते हो? पैदा ही मत करो ना। जब पालन पोषण नहीं कर सकते हो तो ऐसे मारना, उस क्या गलती थी? 6 साल की बच्ची थी बेचारी की, क्या गलती? क्या ये गलती थी कि वो हिंदी बोल रही थी? क्या ये गलती थी कि उसे मराठी बोलना नहीं आता था? या फिर ये गलती थी कि वो लड़की थी? यार माँ हो के खुद लड़कियों के ऐसे कोई कैसे कर सकता है भाई? मतलब खुद माँ है भाई, तू खुद लड़की है, तू खुद किसी से पैदा हुई है और तू ऐसा इतना घिनौना काम कर रही है। तो ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत हुआ है। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये चीज़ जानना चाहूँगा कि उसे कैसी सज़ा मिलती है। मैं देखता हूँ वो कैसी सज़ा उसको मिलती है, नहीं मिलती है। देन अगर नहीं मिलेगी तो उसके लिए भी आवाज़ हम लोग उठाए जाएंगे। अभी भी सोशल मीडिया का पावर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो भी आवाज़ तो उठाया जाएगा अगर कुछ उसको नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है तो। बाय द वे, अगर वो अपनी बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग जैसे मान लो नॉर्मल सिटीजन है, अगर हम लोग कभी मुंबई जाते हैं घूमने या फिर कहीं भी महाराष्ट्र जाते हैं या फिर कोई भी स्टेट में जाते हैं, तो क्या वो लोग हमें भी ऐसे ही मार देंगे कि हमें मराठी बोलना नहीं आता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को मार दिया? तो भाई क्या मतलब हो सकता है? जब वो अपना कोई खून का रिश्ता को नहीं पहचानता है तो हम लोग नॉर्मल सिटीजन की क्या सेफ्टी का गारंटी लेता है इंडियन गवर्नमेंट? पहले ये मेरे को समझ में नहीं आता है। क्या अगर मेरे को नहीं आता, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, मेरे को मराठी बोलना नहीं आता है, तो क्या मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरा भी वही करेंगे, मतलब मार के मेरे को फेंक देंगे? जैसे कि मेरे को तमिल बोलना नहीं आता, अगर मैं तमिलनाडु जाऊंगा तो क्या वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे? ये क्या, कहाँ से ये चीज़ सही है? ये इस चीज़ को लेकर के, ये भाषा को जो लड़ाई हो रही है, लैंग्वेज की जो लड़ाई हो रही है, इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को सख्त एक कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना चाहिए, ऐसा कोई लॉ बनाना चाहिए जिसके कारण उसे उम्र कैद, अगर किसी को मार देता है तो उम्र कैद या फांसी की सजा हो, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो कहीं पे भी मिस्टेक हुई होगी मेरे से तो मेरे को माफ़ करना। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ अपने चैनल पे वापस। सो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम।